V4 तक V1, V2, V3, V4, V5 सब पढ़ लिए? क्या कुछ बच रहा है? अब नोट लिखिए तो जरा जल्दी जल्दी में। नोट नंबर 1 लिखिए। अगर कोई आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद V1 या V5 इनमें से कौन सही होगा? तो आर्टिकल के बाद कौन सही होगा? V1। नोट नंबर 2 लिखिए। अगर पैसेसिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद कौन सही होगा? V5। ये दो नोट लिखिए तो फटाफट। कि आर्टिकल के बाद जब भी आएगा तो V1 आएगा, अब पैसेसिव एडजेक्टिव के बाद जब भी आएगा तो V5 आएगा। लेकिन किस रूप में? लेकिन किस रूप में? नाउन के रूप में। ये भी लिख देते हैं, है ना। आर्टिकल के बाद जो V1 आएगा, आर्टिकल पैसेसिव एडजेक्टिव के बाद जो V5 आएगा। V5 इसको काट देते हैं ना, इसको काट देते हैं, ठीक रहेगा। अब सुनो, लिख लिया? अरे लिखा? नहीं लिखा तो लिखो आराम से। आर्टिकल के बाद आएगा जो V1, आर्टिकल के बाद V1 आएगा, लेकिन किस रूप में आएगा बाबू? नाउन। यहाँ पर V1 और V5 दोनों किस रूप में आएगा? नाउन के रूप में। किस रूप में? नाउन के रूप में। V1 और V5 दोनों यहाँ किस रूप में? तो पैसेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर V5 आता है तो भी किस रूप में आएगा? और आर्टिकल के बाद अगर आ रहा है तो V5 नहीं वहाँ होना चाहिए, वहाँ क्या होना चाहिए? V1। क्यों? समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो तो कुछ सेंटेंस लिखो फटाफट। पहले एक बात बता, पैसेसिव एडजेक्टिव जानते हो? माई क्या है? माई क्या है? योर। जानते हो ना? चलो ठीक है। तो सर इसको लिखो, सेंटेंस लिखो। किस रूप में देख रहे हैं? नाउन के रूप में। आपको पता होना चाहिए कि V1 नाउन के रूप में सिंगुलर की प्लूरल? गलत बात। वर्ब के रूप में प्लूरल नहीं, वर्ब के रूप में प्लूरल होता है, लेकिन नाउन के रूप में क्या होता है? याद रखना, V1 नाउन के रूप में सिंगुलर होता है और V5 नाउन के रूप में क्या होता है? क्या होता है? V5 नाउन के रूप में प्लूरल होता है। जब कंफर्म सुनो, अगर V1 वर्ब की सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल की सिंगुलर, प्लूरल नहीं समझ पा रहे हो? अगर V1 वर्ब की तरह है तो प्लूरल। अगर V1 वर्ब की तरह है तो प्लूरल। अगर V1 वर्ब की तरह है तो प्लूरल। अगर V1 नाउन की तरह है, अगर V5 वर्ब की तरह है सिंगुलर, अगर V5 नाउन की तरह है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस दोनों को नाउन के रूप में। पैसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, ये भी याद रखना। पैसेसिव एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, पैसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है और आर्टिकल के बाद भी नाउन आता है। पढ़ चुके हो नहीं? आर्टिकल के बाद प्लेसमेंट ऑफ नाउन में बताया गया होगा। आर्टिकल के बाद पैसेसिव एडजेक्टिव के बाद भी। इसका मतलब V5 किस रूप में होगा और V1 किस रूप में होगा? अच्छा, V1 सिंगुलर के नाउन की प्लूरल नाउन और V5 प्लूरल नाउन की सिंगुलर नाउन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। A डॉट 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 ऑफ टाइगर मैड मी अनवाइड। मैड मी क्या है सेंटेंस? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है? आर्टिकल से हुआ है ना। अच्छा बता, अगर कोई सेंटेंस आर्टिकल से शुरुआत होता है तो कॉमन नाउन होता है। याद रखना, कौन नाउन? क्योंकि कॉमन नाउन ये है जो कहाँ शुरुआत होता है। अब सुनो, ए आर्टिकल, आर्टिकल है ना बाबू। अब यहाँ पर ए है V1 और ए है। अब सुटेबल कौन बैठेगा? आर्टिकल के बाद नाउन, आर्टिकल के बाद आर्टिकल के बाद। लेकिन देखना है कि आर्टिकल के बाद जो नाउन सिंगुलर की प्लूरल, तो सिंगुलर नाउन कौन है? लुक है कि लुक्स है? लुक है कि लुक्स है? लुक क्या है? अब ये क्या है? आपको पता है कि प्लूरल बनाने के लिए एस या ए जोड़ा था नाउन में। नाउन में, वर्ब में ना, वर्ब में हो जाएगा सिंगुलर। जैसे अगर आप कोई बोले कि ईट, ईट का ईट्स, अगर ये वर्ब है तो सिंगुलर है।
अगर ये वर्ब है तो सिंगुलर है, लेकिन अगर ये नाउन है तो क्योंकि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ा जाता है। अब बताओ यहाँ पर यूज हो रहा है किसके तरह से? नाउन की तरह से। तो आर्टिकल के बाद V1, V1 कौन है? ए की ए। तो बताओ यहाँ पर क्या लाओगे? याद रखना हमेशा कि अगर आर्टिकल के बाद कोई नाउन आएगा वो वर्ब की तरह है तो उसे कैसे बिहेव करेंगे? नाउन की। तो ए के बाद लुक सही कि लुक सही? क्यों लुक आया इसको कौन मतलब समझाएगा? ये लुक क्यों आया, लुक्स क्यों नहीं? क्योंकि ये क्या है? आर्टिकल है और यहाँ पर नाउन का जगह है। तो अब देखेंगे कैसा नाउन का? सिंगुलर नाउन का। आर्टिकल के बाद नाउन, लेकिन कैसा नाउन? अब देखेंगे सिंगुलर नाउन कौन है? तो सिंगुलर नाउन ए की ए। ये कैसा नाउन है? प्लूरल। अगर कोई वर्ब V5 के रूप में है, के रूप में है और उसे नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो प्लूरल हो जाता है। अगर कोई V5 वर्ब के रूप में है और उसे नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? क्लियर? नीचे वाले सेंटेंस में देखोगे ही गोज फॉर क्या है? क्या है? आर्टिकल के बाद नाउन, लेकिन कैसा नाउन? सिंगुलर कॉमन नाउन। अच्छा ठीक है, वो भी सही है बोल रहा है। तो ये बात बताइए, सिंगुलर की ये सिंगुलर, वाक की वाक होगा ना? अब क्यों वाक हुआ समझ में आया? पता है ये सब कहाँ काम देगा? भरने वाला आता है ना फिलर, नहीं आता है? पूरा सेंटेंस एक नंबर, फिर सेंटेंस ऐसा 4 को ऑप्शन रहेगा और वहां पर भरने के लिए आता है। नहीं समझा? हम दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। इस वर्ष पैसेज बहुत मस्त पढ़ाने वाला। पैसेज एडवांस में पहले पढ़ाएंगे, बाकी नारेशन पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए, लेकिन पैसेज पहले पढ़ाएंगे क्योंकि तुम लोग को लगता है कि हमको पैसेज नहीं पढ़ाने आता है। यही लगता है। अगला साल हम लोग को साथ ऐसा हुआ, लगता है पैसेज नहीं को पढ़ाते कैसा जबरदस्त पैसेज 10-15 पैसेज पढ़ाते तुम लोग को भगवान याद आएगा। अब जो बीत गया सो छोड़ दो, आप बदला लीजिएगा उसे। हम नाम बोलते हैं, हम बदला नहीं ले रहे, हम तो बोल रहे हैं कि बता रहे हैं क्योंकि हर टीचर का अपना एक एटीट्यूड होता है। भैया जो चीज हमको पढ़ाने आ रहा है तुम हम पर क्या कर रहे हो? क्या लगा रहे हो? एग्जाम। क्या लगा रहे हो? इल्जाम लगा रहे हो। अब तुम इल्जाम लगा रहे हो तो इरिटेट तो होंगे ही हम। इरिटेट का सिनोनिम क्या होता है? अभी जस्ट पढ़े हो। इरिटेट का सिनोनिम क्या होता है? अब सुनो काहे अल्लाह कर रहे हो? ये सब कहाँ काम देगा? फिलर में। कहाँ? फिलर में। क्योंकि ये सब देखो छोटी बात याद रहेगा ना तो फिलर बनाना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, वहाँ काम देगा। और लोग कहता है बेसिक पढ़ने से क्या होता है? बेसिक पढ़ने से सब कुछ होता है। देखना कैसे फिलर में काम देगा। हम याद रखना कि आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। लेकिन अगर वो वर्ब है तो कौन वर्ब होगा? V1 की V5। अब बताओ यहाँ देखो, आई अप्रिशिएट मैंने क्या होता है? प्रशंसा करना। और इसके लास्ट में टी रहता है, वो वर्ब होता है नहीं? और ये हर है। अब हर क्या है? पैसेसिव। अब आप बताओ पैसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? पैसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। पैसेसिव एडजेक्टिव के बाद, लेकिन वो नाउन किस रूप में? V5 रूप में कौन है? तो क्या होगा यहाँ? लुक्स होगा। क्या होगा? लुक्स। तो आई अप्रिशिएट हर लुक्स गिव मी अ लुक। यहाँ लुक कैसे यूज हो रहा है? कैसे हो रहा है? ये भी नाउन की तरह, ये भी नाउन की तरह, लेकिन ये सिंगुलर नाउन की प्लूरल नाउन। और ये कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन। क्लियर? चलिए अब यहाँ हर लुक्स, हर के बाद लुक्स क्यों आया? कैसा नाउन? प्लूरल के सिंगुलर। V5 के V1। V5। अब यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर बाबू वर्ब का डिमांड है। क्या है? वर्ब का डिमांड। तो मेक्स की मेड। देखो यहाँ पर मेक्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हर लुक्स
हर लुक्स, ये प्लुरल हो गया। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? नहीं है सब्जेक्ट प्लुरल। अगर सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब कैसा? तो वर्ब प्लुरल ए की प्लुरल ए है ना प्लुरल। वर्ब के रूप में V1 प्लुरल, वर्ब के रूप में V1 प्लुरल, और नाउन के रूप में V5 प्लुरल। यहाँ प्लुरल का कौन रूप है? यहाँ क्या लाएंगे? मेक लाएंगे। क्लियर? हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बेसिक पढ़ना बहुत। जहाँ जहाँ नाउन का स्थान होता है, जहाँ जहाँ नाउन का स्थान होता है, जहाँ जहाँ नाउन का स्थान होता है, वहाँ वहाँ अगर वर्ब रख दिया जाए, जहाँ जहाँ नाउन का स्थान होता है वहाँ वहाँ अगर वर्ब रख दिया जाए, जहाँ जहाँ नाउन का स्थान होता है वहाँ वहाँ अगर वर्ब रख दिया जाए तो वह वर्ब नाउन बन जाता है। तो वह वर्ब क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? वो वर्ब क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। क्या बोले? जहाँ जहाँ किसका स्थान हो और वहाँ वहाँ क्या रख दे तो वो वर्ब क्या बन जाएगा? जहाँ जहाँ क्या हो वहाँ क्या रख दे तो क्या बन जाएगा? तो बताओ सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है? अगर वर्ब यहाँ रख देंगे तो भी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होता है? यहाँ पर वर्ब रख देंगे वो भी क्या हो जाएगा? बताओ एपोस्ट्रोफ एस के बाद क्या होता है? अगर वर्ब रख देंगे वो क्या हो जाएगा? उसके पहले क्या होता है? वहाँ भी रख देंगे क्या कर जाएगा? यानी इस जगह पर जहाँ जहाँ नाउन का स्थान वहाँ अगर वर्ब रख दे तो वर्ब भी क्या बन जाएगा? और बताओ, और बताए क्या? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के बाद, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आगे बोलो। आर्टिकल के बाद क्या आएगा? नाउन। यहाँ पर अगर वर्ब रख देंगे वो वर्ब क्या बन जाएगा? आगे बोलो। प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, लेकिन अगर वर्ब ना रख देंगे तो बिहेवियर कैसा हो जाएगा उसका? और बोलो। नोके क्या आता है? तो वो भी अगर वहाँ पर वर्ब रख देंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो। और होता है, बोलो जल्दी। अब इतना काफी है, ये तो पहले वाला चीज है। नहीं, जहाँ जहाँ नाउन है अगर वहाँ वहाँ वर्ब रख दिया जाए तो वर्ब क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? तो सब्जेक्ट, नाउन का स्थान सब्जेक्ट पर, अगर यहाँ वर्ब रखेंगे तो वर्ब क्या बन जाएगा? नाउन का स्थान ऑब्जेक्ट पर, यहाँ वर्ब रखेंगे क्या बन जाएगा? नाउन का स्थान यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ अगर वर्ब रखे क्या बन जाएगा? क्लियर कैसे होगा? कैसे? एग्जाम्पल बाबू काट दिए थे उस दिन, कुछ एग्जाम्पल में ऐसा होता है इसलिए काट दिए थे, हटा दो। ठीक है, देखो एग्जाम्पल। ई साइड लिखो। पेस्ट आओ। कहना मेरा ये था कि अगर सुनो, अगर वर्ब को किसके स्थान पर, नाउन के स्थान पर रखेंगे तो वर्ब क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। जब तो ये जितने भी नाउन का जगह है वहाँ पर वर्ब रखा जाएगा तो वर्ब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर देखो ये चीज